पुस्तकालय पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक प्लस आलय हो गया क्या, दीर्घ संधि सर्फ। एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो चीज पूछी है उतना ही जवाब देना। क्या करना है, एक सिंगल कट लगा दिया, उसके बाद आगे लिख दिया। ऐसे नहीं करना है, उसको घुसड़ घुसड़ करके क्या कर दिया, ये हरकतें मत करना, कॉपी बहुत गंदी लगती है। कवि कालिदास पर निबंध जो पिछले 4 साल से लगातार पूछा जा रहा है, 2021-22 से लगातार ये प्रश्न आ रहा है। और देखो कितने प्यारे से एक मोर पंखी का डिजाइन बना दिया, ज्यादा कलाकारी कुछ नहीं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे प्यारे मेरे देश के होनहारों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है तुम सबके, और कैसी चल रही है तुम सबकी पढ़ाई। मैं उम्मीद करती हूँ सब बेहतर तरीके से अच्छे भी होंगे हेल्थ वाइज और पढ़ाई में भी, क्योंकि थोड़ा सा डर तो मैं मानती हूँ लग रहा है। और सबसे मेन चीज पता है क्या है, कि अब पढ़ भी रहे हैं बच्चे, पर ये लग रहा है कि मैम पेपर जो राइट जो करना है, लिखना जो है कॉपी में, वो किस तरह लिखना है। बेटा आज आपकी उसी समस्या का समाधान मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि प्रश्न पत्र हमें, कॉपी जो हमें मिलती है, उस कॉपी में लिखना कैसे है, किस तरह से लिखना है। आपके लिए एक अच्छा सरप्राइज पता है क्या है, टॉपर्स की कॉपी लेकर आई हूं मैं, जो हमारे एमपी के टॉपर रहे हैं लास्ट ईयर, उनकी टॉपर्स की कॉपी मैं आपके लिए लेकर आई हूं। आप देखो एक बार कॉपी को तो आपको पता चलेगा, अरे मैम हम तो अब तक पता नहीं कैसे लिखते आ रहे थे, टॉपर्स अच्छा ऐसे लिखते हैं। और बेटा इस रूल्स को फॉलो कर लिया, इस तरह से आपने कॉपी लिखी, 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चों आपको। बिल्कुल आप वहां तक पहुंच सकते हैं 100 में से 100। बिल्कुल जो हमारा 75 नंबर का पेपर है ना, 75 में से 75, 75 आउट ऑफ 75 वो। और स्कूल से भी हम अगर इसी तरह से इतने साफ सुथरी, इतने अच्छे तरीके से कॉपी लिखेंगे तो बिल्कुल मिलेंगे। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कॉपी टॉपर्स की और समझाती हूँ कहाँ आप मिस्टेक करने हैं, जहां आपको सुधार करना है। बच्चा देखो सबसे पहले क्या चीज, प्रश्न संख्या 1 देखो, आप कॉपी में लिखने का तरीका देखो टॉपर्स का किस तरह से। बेटा किस तरह हम क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं प्रश्न संख्या 1। टीचर का नजर गई चाहे ना गई, नहीं करना है ये गलती, नहीं ऐसे नहीं लिखना है। देखो कैसे लिखा है, पूरा ब्लॉक बना के बकायदा क्या लिखा है, प्रश्न क्रमांक 1, कितना साफ सुथरा सा। टीचर की नजर जाते ही ऐसे लग रहा है अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन यहां से शुरू है। और बेटा कोशिश करना प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 सीरियल वाइज क्रम से लिखें हम उसे। और देखो उत्तर संख्या 1 ब्लैक पेन और ब्लू पेन, सिर्फ 2 ही पेन का यूज करना, ज्यादा रंग बिरंगा कॉपी को मत बनाने का कोशिश करना, वरना उससे तो क्या हो जाएगा, परीक्षक भी जो कॉपी जांच रहा है ना, निरीक्षक, वो भी ये सोचेगा क्या कचरा किया इसने, और उससे आपका समय भी खराब होगा। हमारे पास समय क्या होता है, सीमित, हमारी 2.5 से 3 घंटे की जो अवधि दी होती है वही हमारे पास होती है। तो बेटा उसी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 2 पेन यूज करने हैं, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक में आपको हेडिंग लगा दी है आपने, देखो उत्तर नंबर 1 षष्ठी विभक्ति, उत्तर नंबर 2 एक वचनम, उत्तर नंबर 3 सर्वदा, देखो उत्तर नंबर 3 रमा। कितना साफ सुथरा, एक एक लाइन छोड़ के काम किया हुआ है। देख रहे हो इस चीज को, किस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 लिखने के बाद एक एक लाइन छोड़ के, पर अच्छे से किस तरह साफ सुथरा काम करके। देखो आगे देखना, प्रश्न क्रमांक 2 वही सेम चीज रिपीट की है, एक पेज पे सिर्फ एक ही उत्तर लिख दिया, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 किस तरह, देखो दुर्लभः सत्वरम श्वेतः जननी जलम समलम, कितना साफ सुथरा। कोशिश करना बस पूर्ण विराम और उसके अगर आगे लगा दोगे बेटा प्रश्नों के आगे, तो वो उत्तर और भी पूर्ण रूप से पूरे माने जाएंगे। और परीक्षक क्या करता है, ऐसी जब कॉपी देखता है टक 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 टक, उसको दिक्कत ही नहीं होती, ढूंढने नहीं पड़ते दूसरा क्वेश्चन कहाँ लिखा है इसने भाई, तीसरा कहाँ लिखा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। उसे देखते ही ऊपर अच्छा दूसरे नंबर का उत्तर है और दूसरे के उत्तर ये दिए गए हैं, फटाफट आपकी कॉपी से बाकी सबकी कॉपियां चेक कर देगा बाद में वो, क्योंकि क्या आपने ही इतनी सुंदर कॉपी लिखी है। तो बेटा सबको इसी तरह से फॉलो करना है। देखो प्रश्न क्रमांक 3 सूर्योदय गुण स्वर संधि, कितना सुंदर तरीके से लिखा है, कितना साफ सुथरा। गैप देख रहे हो आप दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य कितना गैप दिया हुआ है, किस लिए, खिचड़ी नहीं पकाई है उसका वर्ड्स के अंदर घुसा के, नहीं खुले खुले शब्द लिखे हैं और साफ सुथरे। प्रश्न सभी ब्लैक पेन से, उत्तर सभी ब्लू पेन से, कितने साफ सुथरे। आप ये देखो नी धन छल, अब इसमें कितना गैप दिया हुआ है, आप ये देखो विसर्ग के बाद प्लस में कितना गैप है और प्लस के बाद छल लिखा है उसमें कितना गैप है।
हर एक चीज में द्विगु समास एक साथ जोड़ के नहीं लिखा है, नहीं बच्चा, उसमें क्या किया है, देखो कितना उसमें दूरी रखी है शब्दों के भीतर, ताकि वो समझने का बिल्कुल साफ। गंदी हैंडराइटिंग होती है, मानते हैं सबकी हैंडराइटिंग इतनी साफ सुथरी नहीं होती, मेरी खुद की भी अच्छी नहीं है, सबकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती, पर शब्दों को उतना खुला लिखो ताकि पढ़ने पर क्या हो, वो तुरंत समझ में आने लगे और पढ़ते ही लगे अच्छा ये तो इसका उत्तर है। देखो अनुरूपम अव्ययीभाव समास कितना साफ लिखा है, चोर भयम तत्पुरुष समास, किसमें पंचमी विभक्ति चोरात भयम आ गया, निम्बु त्रिभुवनम द्विगु समास संख्यावाची आ गया, इसलिए ये आ गया। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक प्लस आलय हो गया क्या, दीर्घ संधि सर्फ, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो चीज पूछी है उतना ही जवाब देना। अब इसने ये तो नहीं किया ना पुस्तक धन्य आलय आगे और लिखा है, नहीं, सीधा क्या लिखा है, सिर्फ संधि का नाम पूछा है तो संधि का नाम लिखा है। बेटा जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर देने का प्रयास करना है, अधिक लिखने में आप अपना समय गवा देंगे, वो समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो प्रश्न क्रमांक 4, देखो उत्तर किस प्रकार, वही उत्तर 2, उत्तर 3, उत्तर 4, उत्तर 5, उत्तर 6, कितने साफ सुथरे से उत्तर लिखा हुआ है। 1 3 2 का उत्तर देखो, 1 2 3 4 5 पूरा लगातार तरीके से उत्तर लिखे हुए हैं। वही सेम चीज टीचर्स की भी चेकिंग देखो आप, टीचर ने भी कहीं काटा पीटी कुछ नहीं है, सोच समझ के लिखा है, एक भी ऐसे नहीं है यहाँ से काट दिया यहाँ से काट दिया, ये चीज नहीं। और दूसरा फिर भी अगर कहीं गलती हो जाती है, देखो गलती हो भी जाती है, क्या करना है, एक सिंगल कट लगा दिया उसके बाद आके लिख दिया, ऐसे नहीं करना है, उसको घुसड़ मुसड़ करके क्या कर दिया, ये हरकतें मत करना, कॉपी बहुत गंदी लगती है और परीक्षक का भी दिमाग खराब हो जाता है, क्या कर रखा है, वो उठा के सही उत्तर लिखा हो तो भी क्या कर देता है बेटा, गलत कर देता है। ये खिचड़ी नहीं पकानी है, अगर गलती हो भी जाए एक सिंगल कट लगा दो, दिखाई देता है कि भाई ये उत्तर गलत हो गया, बच्चे ने सामने भी दूसरा उत्तर लिखा है, तो प्रयास करना उसकी ये गंदी सी हरकतें ना करनी है, खिचड़ी नहीं पकानी है वहां पर। प्रश्न संख्या 5 देखो, अब इसने क्या किया, देखो उत्तर गलत हो गया, सिंगल क्या कर रखा है, खुद से ही एक सिंगल कट लगा दिया, खुद से ही एक सिंगल कट लगा के छोड़ दिया है, उसकी ये किया है कि ये वाली हरकत नहीं। और आप अधिकतर बच्चे यही गलती करते हो, ये वाली हरकत करके, ये नहीं करनी है। देखो खुद ने उसने भी देखा किया है ना, आम क्रॉस लगा के सिंगल क्रॉस लगा दिया, कोई काटा पिटी ज्यादा नहीं है, साफ पता चल रहा है, उत्तर लिखे। इसी तरह देखो प्रश्न संख्या 6, उत्तर लिखा, उत्तर के सामने पूरा उत्तर लिख दिया, पूर्ण वाक्यान उत्तर था, पूर्ण वाक्यान में उत्तर लिखा। वहीं प्रश्न संख्या 7 लिखा, ये देखो सिंगल कट लगाया, बिंदु कच्छ जनपद, भूकंप का जनपद पूछा था तो भुजनगर आपको पता ही था और कच्छ जनपद था। प्रश्न संख्या 8, नाना देखो सिंगल कट लगाया हुआ, देखो यदा सरय संकोचम मुंचती तदा मीनः गति प्राप्नोति, कि सरोवर अपने आप को संकुचित कर लेगा तो मछलियों को बेचारेगा क्या होगा, वो किस प्रकार जाएंगे। तो यहाँ पर देखो अथवा को काटा है तो सिंगल कट, इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखना। बस ब्लॉक के अंदर किस तरह प्रश्न क्रमांक लिखे हुए हैं, इन चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बच्चा देखो पूर्ण वाक्यन उत्तर वही पूर्ण वाक्यन, पूर्ण वाक्यन भी ऐसे नहीं है कि एक प्रश्न लिखा और प्रश्न संख्या 8 9 10 11 12 ऐसे एक साथ ही एक बार में घास काट दिया, नहीं, बाकायदा एक एक प्रश्न के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाकर लिखा गया है और अलग से उत्तर लिखे गए हैं। जांच करने में भी दिक्कत नहीं है, एक बार में सटासट चलता है, खटाखट खटाखट टीचर क्या करता है, चेक करता है। अब यहाँ देखो कितने आसानी से प्रश्न संख्या 11 11 के जितने उत्तर थे एक जगह कर दिए, इनके साथ एक एक ही उत्तर था, एक एक तो एक एक ही किया है। यहाँ 3 उत्तर थे, प्रश्न संख्या डाली है उसके बाद और सीधा सीधा उत्तर दे दिया। ये देखो प्रश्न संख्या 12 गलती हुई, सिंगल कट मारा छोड़ दिया, उसके बाद सही उत्तर लिख दिया है, देख लो। और प्रश्न संख्या 13 सेम वही, प्रश्न संख्या 1 और 2, उत्तर संख्या 1 और 2। बस आपको प्रश्न लिखने ही नहीं है, आपको सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखना है। प्रश्न नहीं लिखे हैं कहीं पर भी देख लेना, प्रश्न संख्या लिखी है, प्रश्न लिखने में अपना समय खराब मत करना। प्रश्न संख्या लिखी, उत्तर लिखा और सामने उत्तर संख्या लिखकर उत्तर लिख दिया गया है। प्रश्न संख्या 14 देखो, जम्बुक व्याघ्रम, व्याघ्र और जम्बुक उल्टा उल्टा लिख दिया था तो देखो काटा गया है, और काका है पिकम, वही प्रश्न संख्या पूरा ही काटा है पर देखो सिंगल कट लगा के छोड़ा है। आप इस चीज को ध्यान देखते रहना। प्रश्न संख्या 15 संपत तो पूरा श्लोक लिखा है। प्रश्न संख्या 16 देखो प्रश्न का उत्तर कौन सा विभक्ति वाला प्रश्न है, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति, कितने आसानी से लिखा हुआ है। साफ सफाई से करना है उत्तर देने का और लाइनें छोड़नी है। देखो ये भी नहीं है कि इसके बाद उत्तर समाप्त हो गया तो तुरंत यहाँ पर दूसरा ब्लॉक बना दिया, यहाँ नहीं बनाया ना, नहीं, उसके बाद भी क्या की गई है, लाइन खींची गई है। हर प्रश्न के बाद एक लाइन खींच देनी है पूरा होने के बाद ब्लैक पेन से, उसके बाद
बीच में देखो ब्लॉक बनाया और ब्लॉक में लिखा और फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर उत्तर लिखे हैं। कॉपी भरती है, भरने दो, निश्चिंत रहो उस चीज को लेकर। सरकारी कॉपियां हैं और मिलेंगी, उस चीज को लेकर परेशान मत हो। सप्लीमेंट्री कॉपियां मिलती हैं, एक्स्ट्रा कॉपी मिलती हैं, लो और भरो। बट काम क्या करना है, सफाई से, ताकि परीक्षक हमारी कॉपी जांचते समय बिल्कुल ये सोचे ही नहीं, देखते ही ऐसे लगे अरे बच्चा टॉपर था, बहुत ही सलीके से इसने प्रश्न पत्रों को लिखा है। फिर देखो प्रश्न आ जाता है 18। फिर किस तरह से देखो प्रश्नों को उत्तर लिखा गया। निर्धन जना किंचित वित्तम उपार्जितवान, कि किस प्रकार निर्धन व्यक्ति क्या करता है, पैसे जुगाड़ने, पैसे इकट्ठे करता है और अपने बच्चे को क्या करता है बेटा, पढ़ने के लिए भेजता है। विचित्र साक्षी से जो पाठ लिया गया। स तेन वित्तेन पुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापितुम सफल हो जाते हैं। वह अपने पुत्र को क्या कर रहा है, वहां पर सफलता प्राप्त कर लेता है। किसमें, महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए। तत्तनय अध्ययन संलग्न संभूत है। और ये पैराग्राफ से लिए गए उत्तर हैं, पैराग्राफ में से ही छाटे हैं, पर ना यहाँ पैराग्राफ लिखा है, ना कोई प्रश्न लिखा है, कुछ नहीं, सिर्फ प्रश्न संख्या लिखी, उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3 लिखा और सामने क्या लिख दिए बेटा, उत्तर लिख दिए। इन बारीक बारीक चीजों को अच्छे से ध्यान में रखना है। और देखो आपको एक चीज दिखा देते हैं, ये प्रश्नों के बाद देखो ये पूरा गलत हो गया है इनका, और उसके बाद इन्होंने यहां पर सही लिखा है, प्रश्न संख्या 22। अब आप चीज देख रहे हो, पूरा एप्लीकेशन गलत हुआ है पर सिंगल कट से उसे छोड़ा हुआ है। क्या किया गया है, सिर्फ एक सिंगल कट लगाया हुआ है, कोई बार बार ऐसे नहीं, ऐसे 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 कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या किया गया है, सिर्फ एक सिंगल कट लगाकर छोड़ दिया प्रश्न को, देख लीजिए। और प्रश्न पत्र लगा, गलत हो गया या नहीं आ रहा, दोबारा लिखा है। और उसके बाद एक एक छोटी छोटी चीज देखो, जहां कोमा लगाने हैं वहां कोमा लगाए हैंगे। देखो देखो आप, जहां पूर्ण विराम की आवश्यकता है वहां पूर्ण विराम है, जहां कोमा चाहिए वहां कोमा लगा है। छोटी छोटी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये छोटी छोटी बातें ही मार्किंग दिलवाती है और यही नंबर कट जाते हैं। फिर आप कहते हो हमने तो पढ़ा तो बहुत था, लिखा भी बहुत था, नंबर कटे कहाँ, यही चीजों पर नंबर कट जाते हैं बेटा। देखो पूरी तरह से लिखा, दिनांक लिखा है, संस्कृत में लिखा है, देखो दिनांक को भी, और उसके बाकायदा दिनांक लिखने के बाद यहाँ पर भवदी है, जो भी बच्चे का नाम है वो सब अपना लिख दिया, या जो प्रार्थना पत्र में दिया गया है उसके आधार पर लिख दिया। फिर कवि कालिदास पर निबंध, जो पिछले 4 साल से लगातार पूछा जा रहा है, 2021-22 से लगातार ये प्रश्न आ रहा है। और देखो कितने प्यारे से एक मोर पंखी का डिजाइन बना दिया, ज्यादा कलाकारी कुछ नहीं की, पेंसिल से हल्का सा ड्रॉ किया है, उसमें भी क्या कर दिया है, कितना सुंदर लग रहा है ये देखने पर प्रश्न पत्र। और कालिदास पर निबंध लिखा है, तस्य रचना निम्न अस्ति, निबंध को भी किस तरह टुकड़ों में बांट कर लिखा है। देखो कवि, पहले कवि का परिचय लिया है, फिर उसके बाद क्या किया है, ब्लैक पेन से हेडिंग दी है, नाटक, महाकाव्य और गीति काव्य, उनके जितने भी काव्य हैं उनके भी प्रकार अलग अलग तरीके से, एक जगह नहीं लिख दी है खिचड़ी पका के सारी बुक्स, ये फलानी 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 बुक थी इनकी, नहीं, उन्होंने क्या किया है, नाटक, महाकाव्य, गीति काव्य, उनको भी अलग अलग रूप से क्या किया गया है, प्रदर्शित किया है। और फिर उसके बाद देखो उपमा कालिदासस्य, ये भारवे अर्थ गौरवम, ये पूरा श्लोक है, उसकी एक पंक्ति इन्होंने लिख दी यहाँ पर, उपमा कालिदासस्य। समाप्त हमारा पेपर। अब आपने ये चीज देख ही ली है बेटा, किस तरह हमारा पेपर जो हमारे टॉपर्स होते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, और मेहनत क्या, सिर्फ शार्प माइंड काम करते हैं, स्मार्टली वर्क। आज के जमाने में हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्टली वर्क करने वालों की डिमांड होती है बेटा। तो बस दिक्कत क्या है, हम क्या कर देते हैं, काटापिटी कर देते हैं, उत्तर ढंग से लिखते नहीं, उन चीजों को समझते नहीं। उत्तर लिखने का तरीका आपने देखा कि बस ब्लॉक बनाना है, ब्लॉक के अंदर लिखना है, लाइन छोड़ छोड़ के काम करना है। एक क्वेश्चन हुआ, उसके बाद लाइन खींची, लाइन ड्रॉ की, और फिर एक लाइन छोड़ के फिर से वापस प्रश्न क्रमांक लिखा, और फिर उत्तर नंबर लिखा और उत्तर लिख दिया। बस इसी प्रकार से हमें क्या करने हैं, उत्तर लिखने हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आप इस रूल को जरूर फॉलो करोगे, छोटी छोटी गलतियों को आप नहीं करोगे, इन चीज़ों को आप कंप्लीट करोगे, मैं पूरी पूरी उम्मीद करती हूँ आप सबसे। बेटा मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।